हमेशा सच्चाई को बेबाकी से बोलने वाली कंगना रनौत एक बार फिर फंसती नजर आ रही है। कंगना ने इस बार कहा है कि रद्द किए गए कृषि कानून वापस से लागू होने चाहिए। मतलब जिस कृषि कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रद्द कर चुके हैं, कंगना उस कानून को फिर से लागू करने की बात कह रही है। बॉलीवुड क्वीन से मंडी सांसद बनी कंगना आज सांसद तो बन गई, लेकिन अभी कंगना का नेता बनना बाकी है, क्योंकि कंगना का किसानों के लिए लगातार आते बयान पार्टी के लिए नई नई मुसीबतें खड़े कर रहे हैं। पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। पहले कंगना ने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। उसके बाद कंगना ने अब कहा है कि 3 कृषि कानून को सरकार ने वापस ले लिया था, उसे लागू करना चाहिए। हालांकि कंगना ने यही नहीं बोला, कंगना ने ये भी बोला है, यानी कि कंगना के जो शब्द हैं वो ये हैं कि किसानों के जो लॉ हैं, जो रोक दिए गए हैं, वो वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे किसानों की समृद्धि में ब्रेक ना लगे। ब्यूरोक्रेसी, हमारे लीडर हर 3-3 महीने में इलेक्शन करवाते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के विकास में जरूरी है। ऐसे ही हमारे किसान पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, वो खुद अपील करे कि हमारे तीनों कानूनों को लागू किया जाए। हमारे कुछ राज्यों ने इन कानूनों को लेकर आपत्ति जताई थी, उनसे हाथ जोड़ते हुए विनती करती हूँ कि इन्हें वापस लिया जाए। यानी कि उन किसानों को हाथ जोड़कर विनती करनी चाहिए कि जो 3 किसान कानून वापस लिए गए थे, उन्हें वापस से लागू किया जाए। कंगना के इस बयान से भाजपा ने किनारा कर लिया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर कहा है कि कंगना को 3 कृषि कानूनों पर बोलने का हक नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह बयान कंगना रनौत का व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी की तरफ से कंगना ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है और ना ही उनका बयान पार्टी की सोच है, इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। कंगना का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी कंगना के पहले वाले बयान को कवर अप ही कर रही थी कि कंगना ने एक और बयान दे दिया है और ये बयान पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। हालांकि कंगना ने अपने बयान से यू टर्न भी ले लिया है। कंगना ने कहा है कि मुझे ये बात अब ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं केवल एक कलाकार नहीं हूँ। इसके अलावा कंगना ने क्या कहा, ये सुनिए। मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अब भले ही कंगना ने अपने शब्द वापस ले लिए हो, लेकिन कंगना के ये बयान पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और ये सभी जानते हैं। यहाँ ये बात साफ है कि कंगना को अभी नेता बनना बाकी है। जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि कंगना सांसद तो बन गई, लेकिन उनका नेता बनना भी बाकी है, क्योंकि क्या बात किस वक्त और किस तरीके से बोलनी चाहिए ये कंगना अभी अच्छे से नहीं जानती है। ये बातें कंगना अभी समझ नहीं पा रही है, तभी तो अपनी ही बेबाकी से बोली बात पर कभी कभी कंगना मुसीबत बन जाती है, यानी कि खुद के लिए मुसीबत बन जाती है। और उसके बाद यू टर्न लेना, ये कहीं ना कहीं लोगों को ये दिखाता है कि कंगना पहले जो बयान देती है वो किस तरीके का बयान होता है, जिसमें खुद कंगना को यू टर्न लेना पड़ता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा 1% भी हरियाणा में नुकसान नहीं चाहती है, लेकिन बावजूद इसके कंगना एक के बाद एक बयान देकर पार्टी के लिए नई नई मुसीबतें खड़ी कर रही है। वरना आप खुद सोचिए, जिस कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में वापस ले लिया था, अब सोचिए पार्टी का नेता नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने
खुद इस कानून को वापस ले लिया था। कंगना अब उस बयान के खिलाफ बोल रही है। कंगना कहती है कि उसका तीनों कानून को वापस लागू किया जाना चाहिए। आखिर क्यों कंगना ऐसा बयान दे रही है? ये सभी जानते हैं कि कंगना हर बात को बेबाकी से बोलती है, चाहे वो सच क्यों ना बोल रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सच और ये बातें जो कंगना बार बार बोलती है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए मुसीबत बनते जाते हैं। अब जहां कंगना के इस बयान से भाजपा ने किनारा कर लिया है, तो वहीं विपक्ष भी भाजपा पर इस बयान को लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि उनके बयान से बीजेपी का हिडन एजेंडा सामने आ गया, जबकि संजय सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी जवाब देंगे या नहीं देंगे ये अलग बात है, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।